छुट्टी मिलते ही नहीं कहा तो टट्टी लगते ही घर जरूर आऊंगा। मुंशी जी छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द घर आऊंगा। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। छुट्टी मिलते ही मैं घर जरूर आऊंगा। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। जितेंद्र फौजी। बस करिए मुंशी जी, बस करिए। अरे मुंशी जी ये क्या करते हो? अरे मुंशी जी ये क्या करते हो? अरे इसे नहीं लिखना यार। अरे इसे नहीं लिखना है यार। अरे पागल हो गया क्या मुंशी जी? अरे पागल हो गया क्या मुंशी जी? मुंशी जी ये सब नहीं लिखना इसमें यार। ये सब नहीं लिखना इसमें? और क्या नहीं? ये सब नहीं लिखना है। अरे मुंशी जी हम कहते हैं सब नहीं लिखना, उससे भी लिख देता है। अभी आपने कहा कि हम जितना बोलते जाए उतना आप लिखते जाइए। आप जितना बोलते जाते हम तो लिखते जाते हैं। तुम्हें अरे वो बात ठीक है, लेकिन इससे काट दो, ऐसे ले जाकर डाक खाने में ढेल दो। ये दो लाइन काट दे। और क्या नहीं यार। चलो नीचे की 2 लाइन कट्टम कुट्टम और ले जाके इसे डाक खाने में डाल दो मुंशी जी। ठीक। मुंशियान को दे दो। मुंशी इसमें से ये पन्ना फाड़ के पोस्टमार्टम के लिए डाक खाने के लिए डाल देना। और मुंशी जी ये तो हमारा पत्र हो गया जी। काम की बात सुनिए मुंशी जी। आप जानते हैं मुंशी जी आज यहाँ तो कल वहाँ हम कैंप लगा के क्यों रहते हैं? वो ऐसे क्यों रहते हैं मुंशी जी? इस इलाके में भवाई नाम का डाकू है। कभी नाम सुना तुमने? ये नाम तो आज पहली बार सुन रहे हैं। मुंशी जी इसी इलाके में भवाई नाम का डाकू है, बहुत आतंक मचाए हुआ है। उसके कहर से लोग डरते हैं और घरों में छुपे रहते हैं। और सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है जी। जो भी भवानी सिंह को पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। इस इलाके में वो डाकू भवानी सिंह तहलका मचा रखा है। हाँ मुंशी। उसको पकड़ने के लिए सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। तो साहब ये मुंशी वादा करता है, ये मुंशी वादा करता है कि एक दिन डाकू भवानी सिंह को आयु नष्ट न किया तो हम भी अपने आप को मुंशी नहीं गलाएंगे। और वो 50,000 मैं हासिल करूंगा। क्यों नहीं, हौसले बुलंद रहना चाहिए। क्यों नहीं साहब, जान चली जाए लेकिन पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। इसी भवानी सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने जितेंद्र फौजी को ही चुना है। जी सर। अब मैं वादा करता हूँ मुंशी जी जब तक भवानी सिंह को हम पकड़ नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसी वक्त हम भवानी सिंह को तलाश में चलते हैं। चलिए साहब आज ही पकड़ते हैं साले को। आइए। कहाँ छुपेगा कहाँ छुपा रहेगा। मुंशी बड़ी गजब का है जगह बता दियो। खाली सुल गए मसा नहीं है। चलो भैया आओ। क्या बताऊं, हमरे अमृत के बापू गाय खेते खाना खा के नहीं गा है। अब हम खाना कैसे लेके जाए? तो क्या बात है माँ? अमृत बेटा आखिर कहना क्या चाहती है माँ? मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ ध्यान से सुनना। कहना क्या चाहती है? मेरे लालू तुम सीधे खेतों को जाओ। मेरे लालू तुम सीधे खेतों को जाओ और अपने बूढ़े बापू
बापू की बात करती है? हाँ। तो मेरी मैया माया भी खेत हो तो जाऊं। अब मेरी मैया माया भी खेतों को जाऊं, अपने बूढ़े बापू को खाना तो चल करके टिफिन में खाना भर, मैं इसी वक्त जाऊंगा और बापू को खाना देकर आऊंगा। अच्छा हाँ माँ ठीक है। कोई है? कौन है? आपके नाम पत्र आया है। क्या हमारे नाम पत्र आया है? हाँ। आप वहीं ठहरिए, मैं आ रहा हूं। बेटा एक बात कहो माँ, क्या? 6 महीने हो गए आज तक भैया ने कोई खत नहीं डाला है। हाँ आज देखता हूँ ये खत किसका है। देख किसका है? अरे माँ क्या? ये तो भैया का खत है। क्या? हाँ माँ। बेटा इस खत में क्या लिखा है तू जल्दी सुना पढ़ के। अरे हम तुझे जरूर पढ़ के सुनाऊंगा हाँ। माँ। सेवा में इस प्रकार निवेदन है कि मैं यहाँ राजी खुशी से रह रहा हूँ और आप लोग भी राजी खुशी से होंगे। माता जी को और पिताजी को चरण स्पर्श करता हूँ और छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्मा। हमें सिर्फ भैया चुम्मा से ही काम चलाएंगे माँ। अच्छा आगे के समाचार ये है कि हमें यहाँ पर नौकरी मिल गई है। छुट्टी पाते ही बहुत जल्द वापस घर आऊंगा। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। क्या? अरे माँ भैया तो फौज की नौकरी पा गए हैं माँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। एक बात कहूँ माँ, हाँ अब तो हम अपनी पढ़ाई जी भर के करूंगा। क्यों नहीं? अब जानती है, अब इस खत को और खाना लेकर जाऊंगा, इस खत को पढ़ के बापू को सुनाऊंगा। हाँ तो हमारे बापू कितने खुश होंगे। बहुत खुश होंगे बेटा। एक बात कहूँ क्या? कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। हमारे दिनों के बाद हम अपनों के साथ, सारे दिनों के बाद हम अपनों के साथ वापसी की नीति आई है, चिट्ठी आई है। बहुत समय गुजर गया, बच्चे अभी तक खाना लेके नहीं आए। क्या करें? हे भगवान, उठ जाग मुसाफिर ढेर भयो, उठ जाग मुसाफिर ढेर भयो, अब रैन कहाँ देते है, उठ जाग मुसाफिर। रोक दो फड़गू बावला, चलाना नहीं, रोक दो बड़ी तूफाना। रोक दो बड़गू फोड़ा, चलाना
ठाकुराइन साहिबा कि आज क्या बात है बिंदिया ठाकुराइन की, आज क्या बात है। आज क्या बात है बिंदिया ठाकुराइन की, कष्ट करके यहाँ तक चली आई हो, हर गुस्से में अपने नैना किए लाल हो। गुस्से में अपने नैना किए लाल हो, साथ अपने ये बंदूक भी लाई हो। समझ न आई बात, अरे अमृत बेटा कुछ कहे उसकी क्या औकात। क्यों रे, अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हो कि जाकर किसी दूसरे की बहन बेटे की इज्जत पर हाथ डाले? नहीं, हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी बच्चों को। अगर तू ऐसा सिखाता नहीं तो तेरे बच्चे ऐसा करते नहीं। यही शिक्षा देता है तू? हरामजादे, तेरा बेटा मेरी बतन में हाथ लगाया। मैं एक छत्री घराने की हूं, ये मजाल तेरे बेटे की? ठाकुर साहब की बिटिया में बतन में तोड़ लूंगा हाथ, यहाँ साले यहाँ पढ़ाओ लिखा करी। तुझ जैसे इंसान को इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं है। अगर तुम जैसे ऐसे इस पृथ्वी पर जिंदा रहोगे तो अपने बच्चों को यही शिक्षा दोगे। तुम जैसे इंसानों के बच्चे किसी की बहन किसी की बेटी का इज्जत पर हाथ उछालेंगे, आज मैं तुझे चिंता नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 1 और नंबर 2, हरामजादे आज तो बचेगा नहीं। हाथ जोड़ और या तो पैर पकड़ मेरे पर को आज। अगर आए तेरा बेटा तो बता देना कि बिंदिया ठाकुराइन आई थी और मेरे को गोली मार कर गई है। एक लौंडा मिल जाए तो उसका सैले को मार जाए। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और साथ में भैया की चिट्ठी भी।
भगवान, हैया भगवान, ये क्या हुआ? आखिर ये कैसी अपनी माँ के पास लेकर जाऊंगा? ये कैसा अन्याय है भगवान? हे बापू, अब कौन मुझे अमृत कह के पुकारेगा और कौन मुझे धीर पड़ा? बापू कौनी बधाए, बापू कौनी बधाए। अपने बाबू को खाना देने गया है, अभी तक आया नहीं। चलती हूँ, आने का इंतजार करती हूँ। क्या हो गया? हाय भगवान कैसा हटाया सितने, अब ये सुना हुआ
इनके बिना मैं जिंदा न रह पाऊंगी, इनके बिना मैं जिंदा न रह पाऊंगी, अब मेरा जीना दुश्वारी है। ये कैसे हो गया? बोल बेटा, तेरे बाबू को किसने मारा? हमारे बापू को मारने वाला और कोई नहीं। कौन है? बल्कि वो विद्या ठकुराइन ने। आखिर हमारे बापू ने उसका क्या किया? सबसे पहले हम बापू का अंतिम संस्कार करते हैं माँ। तोहरा सग जाई भवारे बा के तोहरा सग जाई भवारे बा के तोहरा सग जाई। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया बिसारा। अरे तुमने तो मुझसे जीने मरने की कसमें खाया था, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बिसारा? मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। अमृत है अमृत, आखिर बात क्या है अमृत? आप में आंखों में आंसू कहो अमृत मेरे, कहो अमृत मेरे तू सरी झुकाए हो। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं ये आंसू क्यों बाहर आऊं? हाँ तो लिखा तक तीर पे, समझती हो हमारी बातों को बिसारा? लिखा तक तीर पे अब आंसू ही बहा।
हमारी नजरों से दूर हो जाओ। तुमने मुझसे साथ जीने मरने की कसमें खाया था, आज तुम्हारे साथ मरने जीने की कसमें का सिला मुझे मिल गया है बेचारा। चली जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखी। अभी अरे मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है अभी। क्या प्यार किया है तुमने? किया। अरे तुमने मुझे मंदिर में मिलने की वादा किया था और तुम्हारे वादे में हमारे बापू की जान ले ली गई। अब तुम कहती हो कि बस जीने मरने की अभी हाँ मैंने वादा किया था मंदिर में मिलने के, लेकिन अभी मुझसे पहले हमारी दीदी चली गई थी। तुम बिल्कुल झूठ बोलती हो। अरे मैंने तो सोचा था कि तुमसे प्यार करके हमेशा खुश रहूंगा, लेकिन आज तुमने मुझे रुला दिया बेचारा। चली जाओ मेरी नजरों से मैं मजबूर थी अभी, हमारे डैड ने मुझे इजाजत ही नहीं दिया जाने की। अभी मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे इश्क में ही मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आज मांगे कि कोशिश न करी। मैं तेरे इश्क में तो